बोले गोविंद भगवान की जय हो। अयोध्या कांड त्याग की युवा अवस्था है। क्या है? त्याग की युवा अवस्था। वृद्धावस्था में जो भाई भक्ति करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन है। पर ईश्वर को सुगंधित और ताजा फूल अर्पण करना चाहिए। कलश वाली माताएं जल्दी जल्दी आ जाओ, आज तो बहुत देर कर ली तुमने। भैया जल्दी आ जाओ, कथा के बाद शादी भी होनी है और शादी के बाद फिर वो दावत भी तो होएगी। और आज की जो दावत है डॉक्टर साहब की तरफ से है। आज की जो दावत है डॉक्टर तेजपाल जी हैं, डॉक्टर भूपेंद्र जी की तरफ से आज की जो दावत है, डर नहीं रहे, डर नहीं रहे हैं, सबकी दावत है, आज सबके लिए है। आज सबकी दावत है डॉक्टर भूपेंद्र जी की तरफ से। सुबह ही हो गया है आदेश, इनका आदेश तो सुबह ही हो गया है। तो माताएं जल्दी जल्दी आ जाएं, भाई बंधु जल्दी जल्दी आ जाएं। आज एक बेटी की शादी होनी है कथा में, और उसी में डॉक्टर भूपेंद्र जी की तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से भंडारा है। और जो भी कन्या के लिए दान समस्त भक्तों ने किया है, बहुत बहुत सबके लिए धन्यवाद है, सबके लिए साधुवाद। मना किसी से नहीं है। जो भी कन्यादान में दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। तो अयोध्या कांड त्याग की युवावस्था है। वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग भक्ति करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के लिए ताजा फूल अर्पित किया जाता है। शरीर यौवन से ताजा है, सुगंधित है, तब ही ईश्वर की शरण में जाएं। मुरझा गए, वृद्ध हो गए, तब शरीर भगवान को अर्पण किया तो कोई फायदा नहीं है। जवानी अर्पण की होगी तो उसमें सुगंध होगी, पर खाली वृद्धावस्था में गोविंद गोविंद गाएंगे तो बड़ी भ्रांति होगी। खुद को भी खुद पर शर्म आएगी, सोचोगे कि हम कुछ कर नहीं पाए। जो लोग जवानी में भक्ति नहीं करते, अच्छा नहीं करते, वो बुढ़ापे में बहुत पश्चाताप करते हैं, मगर कह नहीं सकते किसी से। मन ही मन अंदर से ही दुखी होते रहते हैं। सोचेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। कहना होगा कुछ कर ना सके, कहना होगा कुछ कर ना सके। तुम सत धर्मी दानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर,
काम विमुक्त विचर न सके, कहना होगा कुछ कर ना सके। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ कर जाओगे। पछताओगे तुम यही सोच, पुण्यों से जीवन भर ना सके। जय हो। कहना होगा कुछ कर ना सके। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर ना सके। कहना होगा कुछ कर ना सके। समय है इसलिए अच्छा कीजिए जब समय है तो। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं, वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जहां बागबां की पाक नजर नहीं होती। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं, अरे जहां बागबां की पाक नजर नहीं होती। अभी वक्त है संभल ए नौजवान, ये जवानी उम्र भर नहीं होती। ये जवानी सदा नहीं रहेगी, इसलिए यौवन सुधरना चाहिए, जवानी सुधरनी चाहिए। ये जवानी स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। स्वर्ग में जाना है तो जवानी सुधार लो। बुढ़ापे में बहुत मदद मिलेगी। साथ क्या जाएगा, बस जो हमने अच्छा किया वो साथ जाएगा, भजन साथ जाएगा, सच्चाई साथ जाएगी। संत कहते हैं कि जवानी का नाश 6 प्रकार से हो जाता है। 6 प्रकार से जवानी का नाश हो जाता है। नंबर 1 बोलना, नंबर 2 चलना, नंबर 3 सोना, नंबर 4 क्रोध, नंबर 5 भोजन और नंबर 6 नशा। इन 6 कारणों से जवानी नष्ट हो जाती है जी। बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। पहला है बोलना, ज्यादा बोलने से भी बुढ़ापा जल्दी आ गया, जैसे मेरे पे आ गया है। ज्यादा बोलने से आ ही जाता है जी। भैया डॉक्टर साहब मोनिका ये पूछ रहे हैं कि वो लड्डू कितने कितने बड़े बनवाऊं। अच्छा रसगुल्ला, तो मोनिका फिर तो तेरी जो है बात सही बन गई मोनिका। बोली सीताराम सरकार की जय हो। तो पहला है बोलना, बोलने से भी बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। दूसरा चलना, अधिक पैदल चलने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, उतना ही चलिए जितनी जरूरत है। तीसरा सोना, ज्यादा सोने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। ये हमारा जो बाजे वाला ना बहुत सोता है, असूक रहा है। केवल 6 घंटे सोना चाहिए 24 घंटे में। हद से हद चलो, छोटे बच्चों के लिए 8 घंटे रख लो। इससे ज्यादा सोएंगे तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। चौथा है क्रोध, क्रोध करने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध करने वाले के अंदर ताकत कम होती है।
जिसके अंदर शक्ति कम होगी उसके अंदर क्रोध जल्दी आएगा। 5 माह भोजन ज्यादा खाने से भी जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए 400 ग्राम बताया है 24 घंटे में। 400 ग्राम भोजन 24 घंटे में बताया, ये शरीर के लिए काफी है। वैसे लेख में तो 390 ग्राम है। लेख में 390 ग्राम भोजन 24 घंटे में शरीर के लिए काफी है। फिर है नशा। नशा को तो सब जानते ही हो। नशा तो नाश की जड़ है। नशा करने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए भैया नशा तो करना ही नहीं चाहिए। नशा तो बहुत बुरी चीज है सब। और यौवन में काम ही व्यक्ति को हैरान करता है और काम को भस्म करने वाले भगवान शंकर हैं। इसलिए अयोध्या कांड में, जवानी के कांड में बाबा तुलसी ने सबसे पहले वंदना भगवान शंकर की है। और फिर पहला श्लोक भी दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। और पहली चौपाई, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम जी जब से आए शादी करके रोज नए नए उत्सव हो रहे हैं और सबके मन में एक अभिलाषा है कि क्या अभिलाषा है कि हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने प्रभु श्री राम जी राजा बन जाएं। ये इच्छा है सबकी। क्या इच्छा है? हमारी आंखों के सामने बन जाए राजा। सबके उर अभिलाष अस कहि मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही दे नरेश। अयोध्यावासी एक के बाद एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं और उन्हीं की इच्छाओं से राम वनवास का सर्जन हुआ। हम सबकी इच्छाओं से ही दुख का सर्जन होता है। क्या होता है? दुख का सर्जन। दुख आता है। जब एक हुआ तो 10 होते। आदमी की इच्छा है, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। सौ पाकर भी संतोष नहीं, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते
राजा के पद पर पहुंचा है। पद पाकर भी संतोष नहीं, पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी डाहिन यह तृष्णा है, ऐसी डाहिन यह तृष्णा है, ऐसी डाहिन यह तृष्णा है। तृष्णा बढ़ती जाती है, इसका नाश नहीं हो पाता है, मगर तृष्णा से बात नहीं बनती। उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है, उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है, मगर पाता है वही जो तकदीर लाता है। मिलता तो वही है जो तकदीर में होता है। भगवान को पाने वालों की, भगवान को पाने वालों की, भगवान को पाने वालों की तकदीर बदलती रहती है। भगवान को पाने वालों की, भगवान को पाने वालों की तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता लेकिन तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता लेकिन, शीशा तो वही रहता लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। भगवान को पाने वालों की तकदीर बदलती रहती है। अयोध्या वाले इसी इच्छा में डूबे हैं कि हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने ही राजा बन जाए राम जी। एक समय की बात, महाराज दशरथ राजसभा में विराजमान हैं और महाराज का स्वभाव है, किसी का कैसा भी होता है, किसी का कैसा होता है। महाराज का स्वभाव क्या है? अपने स्वभाव के कारण महाराज ने क्या देखा? शीशा देखा। और शीशा में क्या देखा? महाराज ने शीशा में देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया, मुकुट टेढ़ा हो गया है। और कनपटी के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं, यानी कि बुढ़ापा आ रहा है। मुकुट टेढ़ा हो, बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? महाराज दशरथ ने सोचा करना क्या चाहिए कि अब इस अयोध्या रूपी हृदय के अंदर प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक करना चाहिए। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। शासन राम को सौंप देना चाहिए। बुढ़ापा आ रहा है तो बुजुर्गों को अपने कार्य से निवृत्ति लेनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि इस तन का कोई भरोसा नहीं है। मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा। चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। इसलिए इस सांस का कोई भरोसा नहीं, इस दम का कोई भरोसा नहीं। जब भी मौका मिले, जब भी जाग जाओ, तभी अच्छा कीजिए। कि दम द भरोसा यार, कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे। दम का भरोसा यार, दम आवे न आवे। क्या दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे। क्या दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे। क्या दम का भरोसा यार, दम आवे न आवे। हैं जीवन के दिन चार, ओए 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 ओए। जीवन के दिन चार, ओए ओए ओए। हैं जीवन के दिन चार, दम आवे न आवे। कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे। सोच समझ ले मन में बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। सोच समझ ले मन में बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। कर मन में सोच विचार, ओए 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 ओए। मन में सोच विचार, ओए 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 ओए। कर मन में सोच विचार, दम आवे न आवे। कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे। कि दम द भरोसा यार। क्यों करता है काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई। क्यों करता है काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई। अब हो जा तू तैयार, ओए 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 ओए। अब हो जा तू तैयार, ओए 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 ओए। अब हो जा तू तैयार, दम आवे न आवे। कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे।
सारी दुनियादारी, हिय में बशाले अवध बिहारी। छोड़ दे सारी दुनियादारी, हृदय में बैठा ले अवध बिहारी। फिर हो जाए बेड़ा पार, दम आवे न आवे, कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे, कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे, कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे। महाराज दशरथ ने सोचा पता नहीं, सांस का कोई पता नहीं है, इसलिए अपने विचार गुरुजी के सामने रखे। गुरुजी को कहा, गुरुजी अब गर्दन टेढ़ी हो रही है, सर टेढ़ा होने लगा है, बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, गुरुजी क्या करें? मेरे मन में विचार आ रहा है कि अब शासन राम को सौंप दूं। गुरुजी ने कहा, भैया बात तो सही है, विचार बढ़िया है, जल्दी कर लो, अच्छा है। देखिए, कोई भी अच्छा विचार मन में आए तो देरी ना करनी चाहिए, तुरंत कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो। और बुरा विचार आए तो कल पर टाड़ दो, कल करेंगे ना। बुरा विचार है तो 4 जगह पूछो कि भैया इसे हम करें या ना करें। और शुभ विचार, अच्छा विचार आ रहा है तो बिना पूछे कर डालो। और आप लोग उल्टा करते हो, सही काम के लिए 4 जगह पूछते हो और बुरा काम चुपचाप कर डालो, है ना। भैया हम तो सही ऐसे ही हैं, हम तो सही काम लगे तो हम तो तुरंत कट डालते हैं, हम ना कब तो पूछा तो ही। और बुरे काम को कल पे परसों पे टाड़ते रहते हैं। इसलिए महाराज दशरथ से गुरुजी ने कहा, भैया विलंब मत करो, शुभ काम है, कर दो। अच्छा गुरुजी ये बताओ कौन से दिन किया जाए, कौन सी घड़ी में किया जाए, कौन सी तिथि में करें गुरुजी? गुरुजी ने कहा, भैया जब राम राजा बन जाए तो वो घड़ी शुभ है। जिस समय में तुम्हारा काम बन जाए वही समय शुभ होता है। इसलिए गुरुजी ने कोई घड़ी, कोई समय, कोई दिन निश्चित किया नहीं था और ना कोई कर सकता है जी। आज तक कोई नहीं कर पाया। शुभ घड़ी और शुभ समय, शुभ दिन को निश्चित कोई आज तक कर नहीं पाया है। इसीलिए तो गुरुजी ने कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वही घड़ी, वही दिन शुभ है जब राम राजा बन जाएगा। इसलिए गुरुजी ने कह दिया कर दो। गुरुजी की बात धारण करके महाराज दशरथ महलों में आए और अपने सेवकों के लिए, जो विश्वास पात्र सेवक हैं, उनके लिए वचन कहे कि भैया जो 5 पंचों को अच्छा लगे तो खुशी खुशी राम का राज तिलक कर दिया जाए। 5 पंचों को, जो 5 ही मत लागे नीका, जो 5 को अच्छा लगे, करऊ हरस ही राम ही टीका। तो राम का तिलक कर दिया जाए, राम को राजा बना दिया जाए। ये 5 पंच कौन है? वेद, शास्त्र, राजा, संसार और परिवार। ये 5 पंच होते हैं। पहला पंच वेद,
वेद कह रहा है कि जब पिता पर बुढ़ापा आए तो बड़े बेटे को कारोबार संभाल लेना चाहिए। शास्त्र भी कह रहा है कि जब पिता पर बुढ़ापा आए तो बड़े बेटे को कारोबार संभाल लेना चाहिए। राजा की स्वयं इच्छा है, राजा भी कह रहा है। संसार भी कहता है कि जब पिता पर बुढ़ापा आ रहा है तो कारोबार को बड़ा बेटा संभाल सकता है। परिवार भी कह रहा है कि जब पिता पर बुढ़ापा आए तो बड़े बेटे को शासन संभाल लेना चाहिए। इसी तरह से 5 व्रत होते हैं। व्रत, उपवास में भी 5 नियम होते हैं। आप उपवास करते हैं तो ध्यान देना कि ये 5 नियम आपको करने जरूरी हैं। अगर ये 5 नियम आपके पास हैं तो उपवास आपका पूरा हो जाएगा, है ना? उपवास आपका पूरा होगा। पहला नियम है अस्वाद। आपने व्रत ले रखा है, संकल्प ले रखा है, उपवास कर रखा है तो स्वाद नहीं टटोलना, है ना? अगर स्वाद टटोला तो आपका उपवास पूरा होने वाला नहीं है। और भैया तुम तो देखो नवरात्रि आने वाली है, 1 महीना बाद तैयारी चल रही होंगी, है ना? काऊ के तो चिप्स टूट रहे होंगे, है ना? काऊ को तो माँ बाप 15 दिन तक भुनवा चालू हो जाते है। कोई कूटू के आटे की कचौड़ी खावेगा, कोई कूटू के आटे की पकौड़ी बनावेगा, हैं? अब व्रत रख रखा है तुमने, है बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाते हो व्रत में, है ना? देखिए व्रत का मतलब ये है कि जैसा सामने आ जाए वैसा खा लो। चाहे रोटी सामने आ गई खा लो, कोई बात नहीं। व्रत तो ले रखा है आपने, कोई परेशानी नहीं उसमें, परेशानी नहीं, हंसने की बात नहीं है। आपने संकल्प लिया है, भूखे मरने का नहीं लिया कि भूखे रहो। आपने संकल्प लिया है, उपवास लिया है, तो जब भूख लगे, जब आपकी आत्मा मांगे, तब आपके सामने नमक का आ जाए तो नमक का खा लो, अलोनो आ जाए अलोनो खा लो, जैसा मिल जाए वैसा खा लो। है ना? जैसा मिल जाए वैसा ही खा लो। इसलिए पहला नियम है अस्वाद। दूसरा नियम है अक्रोध। क्रोध नहीं आना है। अगर आपने व्रत ले रखा है, संकल्प ले रखा है, तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर क्रोध आ गया तो आपका उपवास टूट गया। इसलिए जो उपवास रखते हैं वो पर्दे में रहते हैं। संत लोग संकल्प लेते हैं, अनुष्ठान में रहते हैं तो पर्दे में रहते हैं। वो किसी से बोलते नहीं है, वो किसी को देखते नहीं है। अनुष्ठान जो करते हैं, कोई कुछ भी कह दे आपसे, कोई बात नहीं, सहन करो उसे। आपको कोई तमाचा भी मार दे तो भी सहन करो, क्योंकि आपने अनुष्ठान ले रखा है, व्रत ले रखा है, संकल्प ले रखा है, तभी वो पूरा हो पाएगा। तीसरा अनिंदा। किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। अगर आपने उपवास ले रखा है तो है, अब व्रत में ज्यादा 4 माताएं बैठ गई तो यहाँ की वहां लगाएंगी, है ना?
ये ना है कि भजन करें, चुगली करती रंगी, तुम्हारा व्रत का है। फिर चौथा है क्षमाशीलता, क्षमा करो। कोई कुछ भी कहता रहे क्षमा करो, कोई गाली दे रहा क्षमा करो। पांचवा चिर प्रसन्नता, यानी कि पूरा तन मन प्रसन्न रहना चाहिए अगर आपने उपवास ले रखा है तो। अंदर से दुखी हो, रोज धूपबत्ती जला रहे हो, हैं? अंदर से दुखी है रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो, हैं? भगवान के सामने धुआं कर रहे हो, प्रभु तुम कौन से देख रहे हो, हैं? धुआं कर दो उनके सामने, वो क्या देख रहे हैं? धुआं में तो दिखाई थोड़ी देता है। इसलिए प्रसन्नता रहनी चाहिए तो आपका उपवास सफल होगा। अयोध्या में आनंद हो रहा है कि क्या होने वाला है, राम राजा बनेंगे। सारी अयोध्या को सजाया जा रहा है, जगह जगह पर मंगल कलश लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर बंधन बार बंधाए जा रहे हैं, इत्र छिड़का जा रहा है। माताएं जगह जगह मंगल गा रही हैं। गावही मंगल कोकिल बनी, विधु बदनी मृग शावक नैनी। जय हो। माता मंगल गा रही हैं। क्या क्या सोच रही हैं? अरे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, 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 हमारे राम राजा, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए। जय हो। मस्ती के साथ सारे अयोध्या वाले आनंद में हैं। सारी सज गई अयोध्या नगरी, सारी सज गई अयोध्या नगरी, ओ सारी सज गई अयोध्या नगरी, सारी सज गई अयोध्या नगरी, सारी सज गई अयोध्या नगरी, सारी सज गई अयोध्या नगरी। दीप पर धूप जलाए जाएंगे, दीप पर धूप जलाए जाएंगे। अवध की सखियां आएंगी, अवध की सखियां आएंगी, सारे अवध की सखियां आएंगी, सारे अवध की सखियां आएंगी, सारे अवध की सखियां आएंगी, अवध की सखियां आएंगी। मंगल गीत गवाए जाएंगे, मंगल गीत गवाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। जय हो।
राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। और सखियां क्या सोच रही हैं? मात कुशल्या करेंगी आरती, मात कुशल्या करेंगी आरती, मात कुशल्या करेंगी आरती, कौशल्या करेंगी आरती। लड़ुआ खूब खवाए जाएंगे, लड़ुआ खूब खवाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। जय जय श्री राधे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। यहाँ तो राम जी राजा बनाए जाएंगे, और कथा में आज दो को एक किया जाएगा, है ना। एक जोड़ा के लिए गृहस्थी बंधन में बांधा जाएगा। तो महाराज दशरथ जी ने गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, और वशिष्ठ जी आए हैं गुरु जी से। महाराज दशरथ ने कहा, गुरु जी आप ही राम से कहो, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, मैं नहीं कह पाऊंगा उससे राजा बनने के लिए, मेरी बात माने नहीं माने, आप समझाइए, आप उसको सूचना दीजिए। गुरु जी गए राम जी के कक्ष में, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायउ माथा। जय हो। डॉक्टर साहब बुला ले जाओ, है डॉक्टरनी को भेज दो, ले जाएंगे। गुरु जी राम जी के कक्ष में पहुंची हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, सेवक सदन स्वामी आगमनु, जैसे दरवाजे पर गुरुजी को देखा तो राम जी चौंक गए। गुरुजी कैसे? सेवक के यहां स्वामी का आगमन अमंगलों को दूर करने वाला, मंगल करने वाला है। अगर सेवक के यहां स्वामी आ जाए तो हमारे यहां गुरु जी आ जाए हैं? तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि सेवक के यहां स्वामी बहुत कम जाते हैं। इसलिए सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल, अमंगलों का नाश करने वाला है। राम जी ने ऐसा कहा और कहा, प्रभु फिर भी, गुरुदेव फिर भी मुझे बुला लेते आप, आपने क्यों कष्ट किया? ये मर्यादा है। आपने प्रभुता छोड़ करके स्नेह किया है,
प्रेम किया है। इसलिए आज मेरा जो आंगन है, आज मेरा जो घर है, वो पवित्र हो गया, वो पावन हो गया। संत के चरण घर में पड़ जाएं तो घर पवित्र हो जाता है। संत प्रभुता छोड़ करके प्रेम करते हैं। प्रेम कौन कर सकता है? संत कर सकते हैं। वैसे संसार में प्रेम की केवल खाली बातें ही होती हैं। संसार में प्रेम की केवल खाली बातें होती हैं, खोखली बातें होती हैं। लोगों को प्रेम लिखना आ गया साहब, लोगों को प्रेम पढ़ना आ गया, लेकिन प्रेम निभाना नहीं आया। प्रेम ऋषि करते हैं, प्रेम मीरा करती है, प्रेम राधा करती है, प्रेम सीता करती है। प्रेम लिखना आ जाए या पढ़ना आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम हो गया, है ना। लिखने पढ़ने से लोग कहते ना कि मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता ना, आई लव यू है। केवल आई लव यू कहने से कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ऐसा कहने से प्रेम नहीं होता। लव माने प्रेम है। केवल ऐसा कहने से प्रेम नहीं हो जाता। प्रेम शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया है। जिनको प्रेम होता है ना वो रोते हैं। प्रेम किसी से भी हो सकता है। आपने कुत्ता पाल रखा, प्रेम उससे भी हो जाता है। अगर वो कुत्ता बिछड़ जाए तब आप कितने रोते हो, कितना दुख होता है। प्रेम में रोना पड़ता है। जो प्रेम करते हैं वो जानते हैं। मीरा प्रेम करती है। लागी लागी सब कहें, लागी होए सो रोए। लागी लागी सब कहें, अरे लागी होए सो रोए। अरे हमको तो ऐसी लगी जाने बिरला। ये मीरा कहती है। मीरा के स्वयं के शब्द हैं ये। जो मैं ऐसा जानती कि प्रेम किए दुख होए। मुझे ऐसा मालूम होता ना कि प्रेम करने से दुख होता है। तो नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत न करियो। कोई प्रेम मत करना। प्रेम अमृत है, प्रेम पीड़ा है, प्रेम दर्द है। आज भी ब्रजवासी प्रेम में ही जीते हैं। पता है जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज को छोड़ दिया और उद्धव जो है, उद्धव को भेजा जाकर के परीक्षा लो कि ब्रज की गोपियां वैसे ही श्याम श्याम चिल्लाती थी कि वाकई में ही प्रेम करती हैं। उद्धव गए और उद्धव ने कहा, अरे गोपियों तुम किसके विरह में रो रही हो। गोपियां कहती हैं, हमारा कन्हैया चला गया है, उसकी याद में हम व्याकुल हैं। गोपियां नारी से मतलब नहीं है कि वो नारियां थी, नहीं, ब्रज के पुरुष भी गोपियां हैं। वहां तो नारियां ये कहती हैं, हमारे यहां तो मर्द कोई है ही नहीं, केवल एक कन्हैया है। ब्रज में तो केवल एक पुरुष, केवल कन्हैया है, बाकी सब नारी हैं। कन्हैया के सिवा किसी को पुरुष माना ही नहीं ब्रज की गोपिकाओं ने। वहां तो पुरुष भी नारी का वेश बना करके रहते हैं। ब्रज में देखिए आप कितने पुरुष आपको साड़ी पहन के घूमते मिलेंगे। कितने पुरुष आपको चूड़ियां, कंगन, लाली, लिपस्टिक
पैरों में बिछुए पहन के आपको मिलेंगे। गोपी बन के रहते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हमारा तो केवल एक पुरुष केवल कृष्ण है और कोई है ही नहीं। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, उद्धव ने कहा, तुम छोड़ो कन्हैया बनैया को, चला गया वो तो, वो अब तुम्हें आने वाला नहीं। तुम क्यों रो रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो, क्यों अपने शरीर को सुखा रही हो? तुम ऐसा करो, तुम हमारी भक्ति करो। उद्धव ने कहा, तुम निर्गुण भक्ति करो, तुम निराकार की पूजा करो। वो तो गया। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था, उसे भी कन्हैया ले गया। अब कौन से मन से तुम्हारी उपासना करें? कौन से मन से तुम्हारी निराकार ब्रह्म की उपासना करें? निराकार ब्रह्म की पूजा कौन से मन से करें? एक ही मन था, वो कन्हैया ले गया। गोपियों ने खुले शब्दों में कह दिया, उद्धव, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। जय जय। वो प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में बस रहा वो मत वाला श्याम। सच मंत्र मंत्र क्रिया विधि से, सब तंत्र मंत्र क्रिया विधि से, मुरली ध्वन मंत्र प्रयोग बड़ा है। हरे कृष्ण सभी सठ व्यंजनों से, अधरामृत मोहन जग में वह आ सब है ही नहीं। सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। इस योगी पतंजलि ने विरजा, उस योग से कृष्ण का वियोग बड़ा है। योग से कृष्ण का वियोग बड़ा है। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। राम राम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब
इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, ए ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, ए ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, ए ऊधो हमें ज्ञान। ऊधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा, ऊधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा, दे देना इस प्रेम का, दे देना इस प्रेम का तुम तुच्छ नजराना, ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। गोपियां कहती हैं ऊधो, ऊधो ऊधो मत अइयो समझाने, ऊधो मत अइयो समझाने, जखे जखे कांटो लगे सोई जाने, 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 नेह लगा के भूल गए कौन, नेह लगा के भूल गए क्यों राधा को सांवरिया, नेह लगा के भूल गए क्यों राधा को सांवरिया, कृष्णा कृष्णा रटते रटते हो गई है बावरिया, गोपियां कहती हैं अरे ऊधो कहना उनसे, अरे मोहब्बत ना सही मुकद्दमा ही कर दे, मोहब्बत ना सही मुकद्दमा ही कर दे, अरे तारीख पर तारीख तुझे देखना तो नसीब होगा, मोहब्बत ना सही मुकद्दमा ही कर दे, तारीख पर तारीख मुलाकात तो होगी, बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, आंसू लगी बरसाने, जाके कांटो लगे वही जाने, जाके कांटो लगे वही जाने, जाके कांटो लगे वही जाने। जाए बसे हो दूर बिरज से भेजत हैं संदेशा, जाए बसे हो दूर बिरज पे भेजत हैं संदेशा, सोचा था कि छुपा लेंगे गम अपना, सोचा था कि छुपा लेंगे गम अपना, क्या करें कम बखत आंखों ने बगावत कर दी, ये आंखें नहीं मानी,
इन्होंने दिखा दिया कि गम है ना। जब गम होता है ना तो आंख से पानी टपकने लग जाता है, पता चल जाता है सामने वाले के लिए। सोचा था कि छुपा लेंगे गम अपना, क्या करें कम बखत आंखों ने बगावत कर दी। सोए नहीं थे रात भर, सोए नहीं थे रात भर, ये नैना सोए नहीं थे रात भर, सोए तकिए बिझोए थे, सोए नहीं थे रात भर, तकिए भिगोए थे, सोए नहीं थे रात भर। चाय बसे हो दूर भी रजते, भेजत है संदेशा, हम तो निश दिन राह तकत हैं, रूखे हो गए केसा। प्यारे जब से तुम गए हो तब से बालों में तेल नहीं डाला है। प्यारे हमसे एतबार की हद ना पूछ। उधो से कह रहे हैं, उधो सुनो, कह देना उनसे जाके, हमसे एतबार की हद ना पूछ। अरे उसने दिन को रात कहा और हम सो गए। उसने दिन को रात कहा और हम सो गए। अरे हाथ पड़ने वाले ने हमको हैरत में डाल दिया। हाथ पड़ने वाले ने हमको हैरत में डाल दिया। कहा तुमको मौत नहीं, हाथ पड़ने वाले ने कहा कि तुमको मौत नहीं, किसी की मोहब्बत मारेगी। जय हो। जाय बसे हो दूर बरज से, भेजत है संदेशा, हम तो निश दिन राह तकत हैं, रूखे हो गए केशा। पथराई मैया की अखियां, पथराई मैया की अखियां, पथराई मैया की अखियां, पथराई मैया की अखियां, दर्शन उनका पाने, जाके कांटो लगे सोई जाने, 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 जाके कांटो लगे सोई जाने। उधो मत अइयो समझाने, जाके कांटो लगे सोई जाने। तो प्रेम में जीना होता है। ब्रजवासी आज भी प्रेम में जी रहे हैं कि कन्हैया आएगा। आज भी रिक्शा वाला चलाता है रिक्शा तो आपसे ये नहीं कहेगा हटो, आप बीच रास्ते में चल रहे हैं, आपसे कहने वाला नहीं है, हॉर्न नहीं देगा, क्या कहेगा राधे राधे, है ना, आप हट जाएंगे। आज भी प्रेम में जीते हैं। प्रेम में जीना होता है जी, मरना नहीं होता। अरे जिस प्रेम में मरना हो प्रेम है कोई? और लोग प्रेम में फांसी लगा लेते हैं, लोग प्रेम में जहर खा लेते हैं। बताइए ये कोई प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये तो धोखा है। जिसने प्रेम किया वो जिया है, मरा नहीं है। जिन्होंने प्रेम किया है वो आज भी जिंदा हैं जी। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु
कहीं भी उनकी मौत नहीं लिखी है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु हरि हरि कहते हुए जगन्नाथ में समा गए। राजस्थान की मीरा गोविंद गोविंद गाती हुई कृष्ण में समा गई, कहीं मौत नहीं लिखी उसकी। महाराष्ट्र के तुकाराम विठ्ठल विठ्ठल गाते हुए विठ्ठल नाथ में समा गए। इन 3 संतों की कहीं मौत नहीं लिखी है, इन्होंने प्रेम किया है। प्रेम करने वाले कभी मरते नहीं हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? गुरुदेव मेरे लिए जो आज्ञा हो मैं वही करूंगा, क्योंकि स्वामी की सेवा में ही सेवक का कल्याण है। क्या है? स्वामी की सेवा में ही सेवक का कल्याण होता है। गुरुदेव बोले, राघव दशरथ जी ने आपको युवराज पद देने को कहा है, इसलिए सभी तैयारियां हो गई हैं। बस आपको ही सूचित करना है, आपको संयम का पालन करना है, आपको नियम का पालन करना है, आपको व्रत रखना है कल, ताकि सब शुभ शुभ हो जाए। विधाता करे कि कल निर्विघ्न सब काम हो जाए। राज तिलक की बात सुनते ही राम जी का चेहरा उदास हो गया। सीता जी ने देख लिया, पूछ बैठी, प्रभु अभी अभी तो आप बहुत खुश थे और थोड़ी देर में आपका चेहरा मुरझा कैसे गया, उदासी कैसे आ गई? राम जी कहते हैं, सीते उदासी का केवल एक ही कारण है, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई, कर्ण वेद उपबीत वियाह, संग संग सब भये उत्साह। एक साथ जन्मे हैं, एक साथ नामकरण हुआ है, कानों को एक साथ छेदा गया, विद्या एक साथ ग्रहण की, शादी एक साथ हुई, पर एक काम ठीक नहीं हो रहा। मेरे अकेले के लिए ही ये युवराज पद क्यों मिल रहा है? राम जी ने कहा कि मुझे ही राज क्यों मिल रहा है? राज मेरे छोटों को भी मिलना चाहिए ना, मेरे छोटे भी राजा बनने चाहिए, इसलिए मेरा चेहरा उदास हो गया। बड़े भाइयों के ऐसे विचार थे साहब, वो तो आज बदल गए हैं, है ना? बड़ा भाई छाती ठोक के कहता है कि जैसे मैं कर दूंगा वैसे रहना पड़ेगा, है ना? पहले तो बड़े भाइयों के ऐसे ही विचार थे साहब, पहले छोटों को मिलना चाहिए। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग,
सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। आंख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। बिन यार कहाँ। गैर तो गैर हैं, गैर तो गैर हैं, अपनों का एतबार कहाँ। गैर तो गैर हैं, अपनों का एतबार कहाँ। पेशा भगवान बना फिर वो शैतान बना। पैसा भगवान बना फिर वो शैतान बना। पैसा भगवान बना फिर वो शैतान बना। पैसे से इंसान जग में देखो हैवान बना। पैसे से इंसान जग में देखो हैवान बना। ऐसा है आज चलन मेरे प्रभु तुमको नमन। ऐसा है आज चलन मेरे प्रभु तुझको नमन। बैठ कर दिल को हो बैठ कर दिल में, बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पैसे का आना बुढ़ा, पैसे का जाना बुढ़ा। पैसा तो प्यारा लगे चाहे खोटा हो खरा। पैसा तो प्यारा लगे चाहे खोटा हो खरा। पैसे का आना बुढ़ा, पैसे का जाना बुढ़ा। पैसा तो प्यारा लगे चाहे खोटा हो करा। पैसे की खातिर, पैसे की खातिर ईमान लुटा देते हैं लोग। पैसे की खातिर ईमान लुटा लेते हैं लोग। पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग।
भाई भाई है जुदा, सिर्फ दौलत है खुदा। भाई भाई है जुदा, सिर्फ दौलत है खुदा। पैसे की चाहत सबको, भाई भाई है जुदा, सिर्फ पैसा है खुदा। पैसे की चाहत सबको, क्वारे हो शादीशुदा। पैसे की चाहत सबको, क्वारे हो शादीशुदा। पैसे के कारण रिश्तों को भुला देते हैं लोग। पैसे के कारण रिश्तों को भुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। एक उम्र कम है प्यार करने के लिए। एक उम्र कम है प्यार करने के लिए। पता नहीं कैसे लोग समय निकाल लेते हैं नफरतों के लिए। हैं? पता नहीं कैसे लोग समय निकाल लेते हैं नफरतों के लिए। जबकि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत करे वीरान। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत करे वीरान। इसलिए प्रेम जरूरी है। बड़े भाइयों के ऐसे विचार थे कि पहले छोटों को मिलना चाहिए। और मैं तो प्रार्थना करता हूं कि राम कथा सुनने के बाद वक्ता श्रोता को राम परायण होना चाहिए। तुलसी, वाल्मीकि, वेदव्यास, सुखदेव, इन सब संतों का श्राद्ध इसी तरह करना चाहिए। उनके ग्रंथ पढ़ करके जीवन की जो जड़ता है वो कम होनी चाहिए। संघर्ष कम करो। ये जो संत है ना, जहां भी होंगे वहीं से आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद हमें ऊंचाई तक ले जाता है। इसी तरह जीने का संकल्प करो। गुप्त आशीर्वाद हमें बहुत ऊंचा बना देता है। संतों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। गैरों की नहीं कह रहे हम तो अपनी बात कर रहे हैं। तो तैयारी कर लो आप जल्दी, बहुत जल्दी तैयारी करके ले आओ। मैं काम करा दूंगा, पहले वही काम हो जाएगा। गुप्त आशीर्वाद हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। आप बुजुर्गों की सेवा कीजिए, असहाय की सेवा कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ऊंचाई मिलेगी। ऐसे बुजुर्गों की सेवा कीजिए जो बिल्कुल असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनका गुप्त आशीर्वाद मिलेगा। हमने की हैं, इसीलिए तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोलिए सीताराम सरकार की जय।
तो इधर तो देखिए नगर सजाया जा रहा है, बधावे बज रहे हैं, आनंद हो रहा है। सब सोच रहे हैं कल क्या होगा, राम जी राजा बनेंगे। राम जी क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। जैसे सायंकाल में कमल पर बैठा हुआ भंवरा उड़ता नहीं है, कमल कहता है कि भैया सूर्य डूबने वाला है, मैं बंद हो जाऊंगा, इसलिए तू उड़ जा, तू अंदर कैद हो जाएगा, उड़ जा, अब तो कल फिर आना। पर भंवरा नहीं उड़ता, भंवरा उड़ता नहीं है। क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि उसे प्रेम है, इसने है। भंवरा किससे प्रेम करता है? कमल के फूल से प्रेम करता है। बूंद आ रही है? बूंद तो आ रही है, बूंद तो आ रही। अच्छा, हाँ थोड़ा वो ले लो, एक गद्दा वो है गाड़ी वाला, प्लास्टिक वाला। पहले गद्दा लगा लो, बैठे रहो आप, है ना। बोली सीताराम सरकार की जय। इतनी ज्यादा बारिश थोड़ी है, ज्यादा बारिश नहीं है। आप बच्चों को तैयार करके ले आओ, थोड़ी देर का काम है यहाँ तो, है ना। केवल 5 मिनट का काम है हवन होने का, बस आप भेजो बच्चों को तैयार करके। हाँ, और का कोई गाड़ी में आएंगे? गाड़ी में नहीं, पैदल ही ले आओ, ऐसे ही पैदल ही ले आओ। आप आम की लकड़ी तैयार करो, छोटे छोटे पीस। प्रसाद के लिए तैयार करा।